हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि है व्हाट इज एपीआई। ठीक। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आजकल लगभग हर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है। फिर चाहे आप बैकएंड का या फिर फ्रंट एंड का इंटरव्यू दो, उसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होता है एपीआई। तो जो एपीआई होता है उसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। और एपीआई का यूज किया जाता है जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, दो कंप्यूटर्स या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स, उनको कनेक्ट करने के लिए, मतलब उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, फिर उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एपीआई का यूज करते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उन कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, अगर हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो प्रोग्राम है या उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग एपीआई का यूज करते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग एपीआई का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड में हो चाहे वो आईओएस में हो, ठीक है, तो वो जो हम लोग एंड्रॉयड या फिर आईओएस का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो डेटा कहाँ से लाता है, डेटा लाता है सर्वर से। तो वो डेटा सर्वर से कैसे ला रहा है, मतलब यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे और सर्वर से फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा है, वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक। तो ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो जा रहा है, मतलब ये किस मीडियम से जा रहा है, ये जो मीडियम होता है ना, ये यही होता है हमारा एपीआई। ठीक है। मतलब दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, मतलब क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं या फिर हम जिस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एपीआई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने फ्लाइट बुकिंग की होगी, ठीक है, आपने होटल बुकिंग की होगी या फिर आपने ट्रेन बुकिंग की होगी। तो ये जो हम लोग बुकिंग करते हैं ना, ये बुकिंग कैसे होती है, इस बुकिंग के लिए भी हम लोग एपीआई का यूज करते हैं। ठीक है। अब ये जो एपीआई होती है वो चार तरीके की होती है, ठीक है, मतलब इनके फोर टाइप्स होते हैं एपीआई के। कौन कौन से होते हैं? पहला पब्लिक, दूसरा पार्टनर, तीसरा प्राइवेट, और जो चौथा है वो कंपोजिट। ठीक है। तो ये जो एपीआई होती है वो चार तरीके की होती हैं। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि ये जो एपीआई है, ये में जो चार तरीके हैं वो कौन कौन से होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ्स की, अगर आपने इसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें। जो लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको विजिट कीजिए, जहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, हमने ई बुक लॉन्च किया है। तो वहाँ पे हमने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, हमने उन्हीं को कवर किया है। ठीक है। तो आप इसको जरूर चेक करिए। ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चार टाइप्स की एपीआई होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये जो पब्लिक एपीआई होती है, पब्लिक एपीआई का मतलब क्या होता है कि ये ओपन होता है, मतलब किसी के लिए भी ये एक्सेसिबल है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। जिसने बनाया वो भी उसे एक्सेस कर सकता है। एक आम डेवलपर है जो कि चाहे वो छोटा डेवलपर हो चाहे वो बड़ा डेवलपर हो, चाहे वो कोई छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, मतलब कोई भी हो, उस एपीआई को एक्सेस कर सकता है और उस एपीआई को यूज कर सकता है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ठीक है। इस टाइप की जो एपीआई होती है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, जो कि पब्लिक डोमेन में फ्री अवेलेबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एपीआई। ठीक है। दूसरा क्या होता है? पार्टनर एपीआई। पार्टनर एपीआई ऐसी एपीआई होती हैं कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाई जाती हैं और वो एपीआई किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही यूज की जाती है या फिर किसी दूसरे
जो उनके पार्टनर होते हैं, सपोज कंपनी ए ने कोई एपीआई बनाया और उस कंपनी ने कुछ और लोगों से पार्टनरशिप किया कि मेरी ये एपीआई है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एपीआई है वो केवल कुछ ही लोगों के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, मतलब जो उनके पार्टनर लोग हैं बस उन्हीं के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है जिनसे उन्होंने पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो इस टाइप की जो एपीआई होती है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर एपीआई। ठीक है, अगला है हमारा इंटरनल एपीआई। इंटरनल एपीआई वो होती हैं जो कि केवल जिस कंपनी ने बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ठीक है, बस उन्हीं के द्वारा उसको यूज किया जाता है। मतलब कि इंटरनली जिसने बनाया है बस वही उसको यूज कर सकता है, वो होता है हमारा इंटरनल एपीआई, या फिर हम लोग इसको प्राइवेट एपीआई भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट एपीआई मतलब क्या होगा कि जिस कंपनी ने बनाया, जिस इंटरप्राइज ने बनाया है, ये बस उसी के द्वारा ही इसको एक्सेस किया सकता है, कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता। फिर चाहे वो कोई और डेवलपर हो, फिर चाहे वो कोई इसका पार्टनर ही क्यों ना हो, वो भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये होता है इंटरनल एपीआई। और जो आखिरी है वो है हमारा कंपोजिट एपीआई। कंपोजिट एपीआई ये थोड़ा अलग टाइप की एपीआई होती है। इस एपीआई का यूज किया जाता है जो हमारी कोई और एपीआई होती है ना, मतलब जो हम लोग नॉर्मल एपीआई यूज करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कंपोजिट एपीआई का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया हो कि हमारी एपीआई कितने टाइप्स की होती हैं, वेब एपीआई जो होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं, और वो किस तरीके से वर्क करती हैं और किसके किसके लिए ये एक्सेसिबल होती हैं। ठीक है, अब अब जो हमारी वेब एपीआई होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कुछ आर्किटेक्चर या फिर इनके प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, जो हमारा एपीआई होता है, ये मतलब इसमें कुछ आर्किटेक्चर्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। मतलब जो एपीआई होती है, यहाँ पे क्या होता है कि इनके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, और कुछ एपीआई ऐसी होती हैं जिनका अपना ही आर्किटेक्चर होता है, वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनका अपना ही रूल होता है। ठीक, तो इस टाइप में कौन कौन सी एपीआई आती हैं? तो इस टाइप में केवल दो एपीआई ही होती हैं। पहला होता है रेस्ट एपीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, और दूसरा होता है सोप एपीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मेनली दो तरीके के एपीआई हम लोग जनरली यूज करते हैं, रेस्ट और सोप एपीआई। अब ये क्या होती हैं, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? ठीक है, मतलब रेस्ट एपीआई क्या होती है, सोप एपीआई क्या होती है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।